जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी काव्य के यूनिट 6 रीतिकालीन कवि केशव दास, बिहारी लाल और घनानंद। इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। अगर हमारी पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। हिंदी सिलेबस में कुल आपके 8 यूनिट दिया गया है। 5 यूनिट जो कि हम पढ़ा चुके हैं, ये 6वां यूनिट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सब क्लास की PDF वहीं पे आपको मिलेगी और जितने भी पेपर होते हैं उनके प्रीवियस ईयर उसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। रीतिकालीन कवि केशव दास, बिहारी लाल और घनानंद। सबसे पहले हम रीतिकालीन कवि की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसकी भूमिका क्या होती है। जो रीतिकालीन कवि है, रीतिकाल की भूमिका क्या होती है। हिंदी साहित्य का रीतिकाल 1600 से लेकर और 1850 ईस्वी तक के बीच के समय को हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहते हैं। हिंदी काव्य परंपरा का वह दौर जहाँ श्रृंगार, नायिका, भेद, रस शास्त्र, अलंकार और काव्य कलात्मकता पर विशेष बल दिया गया, उसे हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहा जाता है, जिसमें श्रृंगार, नायिका, भेद, रस शास्त्र और अलंकार के काव्यों पर विशेष बल दिया गया। यह युग पहले के भक्ति आंदोलन की तुलना में अधिक नर नारी संदर्भ, काव्य शास्त्रीयता और प्रेम की कलात्मकता अभिव्यक्ति से जुड़ा था। आगे देखते हैं। रीतिकाल के कवि 2 प्रकार के होते हैं, यानी जो रीतिकाल के कवि हैं उनको 2 रूप में देखा गया है। पहला है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि कौन होते हैं? जो शास्त्र के नियमों के अनुसार काव्य रचते हैं, जैसे केशव दास जी रीति सिद्ध कवि हैं, जो कि शास्त्र के नियमों के अनुसार वह अपने काव्य रचना करते हैं। दूसरे हैं रीति मुक्ति कवि। रीति मुक्ति कवि कौन होते हैं? जो भावुकता और व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित रचनाएं करते हैं, जैसे कि घनानंद जी। घनानंद एक प्रकार के रीति मुक्त कवि है, जिन्होंने भावुकता और व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर रचना करते हैं। आगे देख लेते हैं। इस काल के 3 प्रमुख स्तंभ है, यानी जो एक काल है इसका 3 प्रमुख स्तंभ है। कौन कौन है? केशव दास जी है, बिहारी लाल है और घनानंद। केशव दास जो कि रीति परंपरा के प्रवर्तक है, बिहारी लाल जो कि दोहे के माध्यम से श्रृंगार और नीति का अद्वितीय मिश्रण है, और घनानंद जी प्रेम और आत्मा की करुण पुकार के कवि हैं। आइए आगे देख लेते हैं। कवि केशव दास। कवि केशव दास का समय रहा है 1555 से 1617 तक, यानी इनका जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। इनका जन्म होता है 1555 ईस्वी में ओरछा, मध्य प्रदेश में ओरछा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इनका पिताजी का नाम काशीराज पंडित है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, यानी ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी माने जाते हैं। आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1617 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु को मानी जाती है। आगे देख लेते हैं केशव दास जी के प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो आपका हो जाएगा, पहला रचना इनका है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया रचना का थीम क्या है, यानी इनका विषय वस्तु क्या है? नायिका, भेद और श्रृंगार रस। कवि प्रिया। कवि प्रिया के विषय काव्य है काव्य शास्त्र का विवेचन, यानी कवि प्रिया जो किताब इन्होंने लिखा है उसमें काव्य शास्त्र के विवेचना के बारे में दिया गया है। रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित है। वहीं बात करें तो वीर सिंह देव चरित्र जो कि वीर रस प्रधान काव्य पर आधारित है। छंदमाला और रतन बावने जो कि विविध काव्यों के प्रयोग इसका थीम है। आगे देख लेते हैं महाकवि केशव दास जी के महत्वपूर्ण काव्य विशेषताएं, यानी इनकी काव्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो शास्त्रीय रीति और संस्कृत काव्य का प्रभाव, श्रृंगार रस का सजीव और शास्त्रीय चित्रण, नायिका भेद का प्रमाणिक विवेचना, यानी इन्होंने ये सब किए हैं। संयुक्त रस प्रयोग यथा श्रृंगार और करुण रस इनकी काव्य विशेषताओं में देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण में सौंदर्य बोध, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि अलंकारों का भरपूर प्रयोग इन्होंने अपने काव्य रचनाएं में किए हैं। आइए देख लेते हैं
केशवदास जी की भाषा और शैली क्या थी? इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की पर संस्कृत निष्ठ थी, उसमें संस्कृत भी सम्मिलित थी। उच्च कोटि की गंभीरता और पांडित्यपूर्ण अभिव्यक्ति थे। वहीं बात करें तो इनकी साहित्यिक योगदान, यानी इनकी साहित्यिक योगदान क्या रहा है? केशवदास ने हिंदी कविता को शास्त्रीय कसौटी पर रखा है। उन्होंने हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का आधार तैयार किया है। इनके ग्रंथ आज भी रस, अलंकार और नायिका भेद के अध्ययन के लिए माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कवि बिहारी लाल, जिनका समय पीरियड है 1595 से 1663 ईस्वी तक। इनके जीवन परिचय के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म होता है 1595 ईस्वी में। ग्वालियर या बुंदेलखंड में इनका जन्म माना जाता है। प्रारंभिक जीवन वृंदावन में राधा कृष्ण के भक्ति के रत में इन्होंने बिताया था। दरबारी कवि, जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित, यानी जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे ये। इनके मृत्यु होता है 1663 ईस्वी में। वहीं बात करें तो महाकवि बिहारी जी के प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? तो सतसई जो इनकी कृति है, इसमें 700 से अधिक दोहे का संकलन किया गया है, जिसमें श्रृंगार, नीति, भक्ति और व्यंग का समावेश सम्मिलित है। इनकी काव्य विशेषताएं की बात करें तो संक्षिप्तता में सार, मात्र 2 पंक्ति में भावों की गहराई है। श्रृंगार रस प्रधान है परंतु नीति परकता भी प्रमुख है। इनकी चित्रात्मकता और बिंब योजना प्रमुख है। प्रयोजन और संप्रेषण की दृष्टि से काव्य करते हैं। अलंकार, यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकार का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में भरपूर किया है। इनकी काव्य भाषा मधुर, लयबद्ध और ब्रज भाषा थी। महाकवि बिहारी लाल जी की साहित्यिक योगदान का, बिहारी ने दोहा विद्या को उत्कृष्टता की चरम सीमा तक पहुंचाया। इन्होंने हिंदी में नीति और श्रृंगार रस का समन्वय को दिखाया। उनकी रचनाएं आज भी कविता, भाषा और शैली की दृष्टि से अनुकरणीय है। आगे देखते हैं अंतिम में महाकवि घनानंद, जिनका टाइम पीरियड है 1697 से 1760 ईस्वी तक। वहीं इनकी बात करें जीवन परिचय की तो इनका जन्म होता है 1697 ईस्वी में मथुरा में। वे कृष्ण भक्त और राधा प्रेमी कवि थे। महाकवि घनानंद जी ने कृष्ण और राधा के प्रेम भक्त के कवि थे। आरंभ में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके ये दरबारी कवि थे। दरबार में राधा कृष्ण भक्ति का उपहास हुआ, जिससे क्षुब्ध होकर दरबार छोड़ दिए। शेष जीवन वृंदावन में भक्ति साधना में बिताया है इन्होंने। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो अनुराग बांसुरी इनकी प्रमुख रचना है। उनके पदों का संकलन, जिसमें प्रेम, वियोग, करुणा और आत्मा की पुकार अभिव्यक्ति होती है। आगे देख लेते हैं महाकवि घनानंद जी की काव्य विशेषताएं क्या क्या रही है। तो काव्य विशेषताएं की बात करें तो व्यक्तिगत प्रेम और संदेह, संवेदनशीलता, विरह वेदना की करुणात्मकता, भक्ति और श्रृंगार का मानवीकरण, नायिका की दृष्टि से राधा कृष्ण प्रेम का चित्रण और भक्ति और संसार के बीच का संघर्ष, ये इनकी काव्य विशेषताएं रही है। घनानंद जी के साहित्यिक योगदान की बात करें तो घनानंद ने रीति परंपरा में भावनात्मक गहराई जोड़ी है। वे प्रेम और आत्मा के पीड़ा के अप्रीतम कवि माने जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार को भक्ति से जोड़कर एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? रीतिकालीन कवि केशव, बिहारी और घनानंद तीनों ने हिंदी काव्य को शैली, भाषा, रस और विषय वस्तु की दृष्टि से समृद्ध किया है। केशवदास ने रीति परंपरा की बुनियादी रखी है। बिहारी लाल ने दोहे काव्य पर शिखर बनाया है, जो कि घनानंद ने प्रेम की आत्मिकता और अभिव्यक्ति से काव्य को मानवीय बनाया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो आपको बीए से रिलेटेड अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको आंसर की वीडियो मिलता है और इन सभी क्लासों के PDF नोट्स उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।